हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम 10th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट्स का जो सेकंड लेक्चर है वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करा चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके वो उसको देख सकता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें ताकि कुछ आपको अच्छे से समझ में आए। और जिस बच्चे को NCERT बेस्ड 10th लेवल +2 लेवल मतलब कोई सा भी बुक्स हो या फिर कोई सा भी नोट्स चाहिए, किसी का कोई क्वेश्चन है, हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ अपने जो भी क्वेश्चन है मन में वो सारे क्वेश्चन आप पुट करें। वहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। किसी भी चैप्टर्स का आपको नोट्स चाहिए, वहाँ पर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम पर। ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब बात आती है, हमने पढ़ चुके हैं कि अम्ल क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हार्ड अम्ल कौन से होते हैं, वीक अम्ल कौन से होते हैं, सारे कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं हम अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रियाएं। अब क्या बात आती है कि अम्ल क्षार चल हमने पहचान ली, लेकिन बात आती है कि अभिक्रियाएं किस तरह करते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह करते हैं, मेटल नॉन मेटल के साथ किस तरह अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। तो अब आज हम ये कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस। इनमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ रिएक्शन आती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब कोई अम्ल या क्षारक को जब हम आपस में रिएक्शंस कराएंगे, उनकी या एक अम्ल लेंगे एक क्षारक लेंगे, ठीक है, जब दोनों के आपस में क्या कराएंगे, हम रिएक्शंस कराएंगे, तो क्या होता है, तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। क्या किसका, लवण, साल्ट और वाटर, जल का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में, ठीक है, लवण प्राप्त हो गया, हमें जल प्राप्त हो गया, लेकिन वो प्राप्त कैसे हुआ, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे अम्ल होते हैं और क्षारक होते हैं वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करने के बाद में हमें एक तो साल्ट मिलता है, लवण मिलता है, दूसरा फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसका बनता है जल बनता है। ठीक है। तो अब हम देखें यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे मान लो हमने पहला एक अम्ल लिया HCl, ठीक है, इसमें हमने मिला दिया, क्या मिला दिया, क्षारक, मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसमें ये तो अम्ल हो गया एसिड, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा बेस। क्लियर। अब जब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा कि एक तो साल्ट मिलेगा, है ना। तो साल्ट कौन सा मिलेगा, अब देखो यहाँ से साल्ट मिलेगा हमें NaCl, ठीक है, और प्लस में क्या मिलेगा हमें, जल, वाटर, H2O। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, हमने शुरुआत में बताया था कि पहले एसिड मिलेगा, एक तो एसिड लो और फिर उसके बाद में एक बेस लो। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, रिएक्शंस कराएंगे, तो हमें लवण मिलेगा और प्लस में जल मिलेगा। यही थी हमारी इसकी जर्नल फॉर्म। ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे थे, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, उससे हमें लवण और जल मिल रहा था। तो यहाँ देखिए, हमने HCl लिया, HCl, एक तो हमें एसिड लिया HCl और एक लिया बेस NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, दोनों की रिएक्शंस कराई, तो क्या मिला हमें, NaCl + H2O मिला। ठीक है। अब क्या क्या होता है यहाँ पे देखिए, न्यूट्रल कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन, इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, ठीक है, अम्ल बन रहा है। तो यहाँ देखिए, अम्ल हमें क्या देता है, एसिड हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयंस देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन। यहाँ से H तो निकल गया, यहाँ पे भाई एसिड्स के थ्रू निकल गया जब हम इनको मिक्स किया तो वाटर के अंदर, ठीक है। और इधर से देखो, ये क्या है, हमारा बेस, क्षारक है, यहाँ से क्या हुआ, सोडियम के साथ हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से निकल के क्या देगा हमें, बेस हमें क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। ये हाइड्रोजन प्लस आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। अब ये दोनों आयंस यहाँ से क्या बचे, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, तो यहाँ Cl बची, यहाँ Na बचा, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में हमारा क्या बन गया, ये साल्ट बन गया, लवण बन गया। ठीक है। और ये हमारा क्या मिल गया, हमें जल मिल गया। अब जो ये आयंस निकले हैं, हाइड्रोजन प्लस आयंस, OH नेगेटिव आयंस, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। और जो अम्ल और क्षारक आपस में मिलने से न्यूट्रलाइज होते हैं, वो मिलकर हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे
साल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसमें क्या होता है, जब एसिड और साल्ट आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर देते हैं, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं। और हमें प्राप्त क्या होता है, एक तो साल्ट होता है, एक जल होता है, और जल का प्राप्त होना ही क्या होता है, आयनों के प्रभाव के कारण जल बनता है। ठीक है, तो ये थी हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, करो ये। देखिए अब बात आती है यहाँ पे अमल की, अगर हम धातु के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा। एक क्या लेनी है आपको, कोई धातु लेनी है। ठीक है, धातु के ऊपर अगर हम अमल डालें, क्या डालें, एसिड्स डालें कोई, तो क्या होगा, जहाँ पर वो एसिड डलेगा वहाँ तुरंत रिएक्शन होगी और कुछ आवाज़ें आएंगी और तुरंत क्या होगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। और क्या होगा, वहाँ पर जहाँ पर एसिड डला है उस स्थान पर क्या बन जाएगा, एक लवण बन जाएगा, मतलब उस लोहे की रोड पर एक सफ़ेद रंग की परत जमने लग जाएगी। ठीक है, और अब क्या होगा, यहाँ देखिए, जब हम किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, कोई एक मेटल लो, उसमें एसिड मिलाओ और साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसा हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे यहाँ पे लिया जिंक। जिंक क्या है, हमारा मेटल है। ठीक है, और HCl क्या हमारा एसिड है। ठीक है, इन दोनों को हमने मिलाया, रिएक्शंस कराई, रिएक्शन कराने के बाद में हमें मिला ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस H2। ठीक है, तो हमें क्या मिला, जिंक क्लोराइड। क्या मिला हमें, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक है, और क्या मिला हमें, हाइड्रोजन। तो ये था हमारा, अगर हम धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराएं, मतलब किसी धातु में, धातु के ऊपर एसिड्स डालें तो वहाँ पर क्या रिएक्शंस होंगी, वहाँ पर होगा कि हमें एक तो लवण मिलेगा, दूसरा हमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी वहाँ से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जिंक एसिड मिला है, जिंक क्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, और यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पर आयरन लिया हमने, लोहा। ठीक है, Fe लिया प्लस HCl लिया, HCl डाला लोहे के ऊपर तो हमें क्या मिला, फेरिस क्लोराइड, मतलब FeCl2 प्लस H2। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, मतलब, और ये क्या हमारा, फेरिस हो गया, लोहा, जिंक हो गया, है ना, ये सारे क्या हमारे मेटल है। क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, ये भी मेटल है, तो मेटल का, और ये क्या HCl रहा, H2SO4 रहा, ये क्या हमारे सारे एसिड्स हैं। अगर एसिड को हम अमल किसी लोहे से, मतलब किसी धातु से भी क्रिया कराएंगे तो हमें साल्ट मिलेगा और फिर हाइड्रोजन गैस और मिलेगी। ठीक है, FeCl2, यहाँ पे देखिए ये बन रहा है, साल्ट हो गया हमारा ये, और ये भी हमारा क्या हो गया, साल्ट हो गया, ZnSO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया इसमें जिंक के ऊपर, तो ZnSO4 बना, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। यही कारण है, यही इनके साथ जो होता है, यही कारण है कि एसिड्स को हम किसी मेटालिक बर्तन में नहीं रखते। ऐसा बर्तन जो धातु से बना हो उसमें कभी भी एसिड को नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर उसमें एसिड को रख दें, है ना, कोई लोहे का बर्तन लिया या फिर किसी धातु का बर्तन लिया, चाहे जिंक का हो, कॉपर का हो, सिल्वर का हो, किसी का भी हो, अगर उसका हम एसिड, उसके अंदर एसिड डालेंगे तो क्या होगा कि वो, मतलब वो रिएक्शंस करेगा और हमें साल्ट प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, मतलब ये हो उसको गला देगा वो। ठीक है, यही कारण होता है कि हम जिंक एसिड्स को धातु के बर्तन के अंदर नहीं रखते हैं। ठीक है, करो ये। देखिए अब बात आती है, हमने धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई तो क्या हुआ, हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिली। अगर हम उसी धातु के संग या फिर किसी भी धातु की वस्तु के साथ अभिक्रिया कराएं, किसकी, क्षारक की, किसकी कराएं, बेस की, बेसिस की, अगर मेटल के साथ रिएक्शंस कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जब हम क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस, मतलब यही होता है, चाहे एसिड की कराओ धातु के साथ, चाहे फिर लवण की, चाहे एसिड की रिएक्शन कराओ, चाहे बेस की रिएक्शन कराओ, किसके साथ, मेटल के साथ, तो हमें मिलने वाला क्या मिलेगा, एसिड्स मिलेगा, लवण मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेटल मिल लिया कोई और यहाँ बेसिस मिलाया, चाहे एसिड मिलाओ चाहे बेस मिलाओ, प्राप्त हमें क्या होगा, साल्ट प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। साल्ट एक टाइप का नहीं होता, मतलब अगर बेस के संग कर रहे हैं तो अलग टाइप का होगा, है ना, जिंकेट वगैरह बनेंगी, और एसिड के संग करेंगे तो फिर और टाइप का साल्ट प्राप्त होगा, मतलब साल्ट अनेक प्रकार के साल्ट्स होते हैं। ठीक है, आप +1 में बहुत अच्छे समझोगे इसको, पूरी डिटेल में दिया गया है वहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से चैप्टर है। यहाँ देखिए
अब हमने क्या लिया, एक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। ये क्या था हमारा, क्या था ये बेस, क्या था बेस लिया हमने एक, ठीक है। उसमें क्या डाल दिया, जिंक मेटल डाल दिया। क्या डाल दिया, जिंक मेटल। क्या डाल दिया, जिंक मेटल डाल दिया। दोनों की रिएक्शंस कराई तो हमें क्या मिला, Na2ZNO2, ठीक है। मतलब सोडियम जिंकेट। क्या मिला हमें, सोडियम जिंकेट। क्या मिलेगा हमें, सोडियम जिंकेट मिलेगा। और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा साल्ट्स बन जाएगा। ये क्या होता है, एक साल्ट होता है। और ये क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन गैस सब में निकलेगी। यहाँ देखो, ये यहाँ भी निकल रही है और यहाँ भी निकल रही है। मतलब मेटल के साथ अगर हम चाहे अमल मिलाएं चाहे क्षारक मिलाएं तो हमें प्राप्त हाइड्रोजन गैस ही होनी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें साल्ट से प्राप्त होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो NaOH लिया हमने, बेस है हमारा CD, ठीक है। उसके बाद में एल्युमिनियम मेटल लिया हमने। क्या लिया, एल्युमिनियम मेटल लिया हमने। क्या है, मेटल लिख लो यहाँ पे, मेटल लिया। और यहाँ क्या लिया, इसमें पानी मिला दिया। मतलब यहाँ बेस लिया और एल्युमिनियम लिया, दोनों को एक बर्तन में रखा और उसमें क्या मिला दिया, पानी डाल दिया हमने। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमें, NaAl2, मतलब सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो यही कारण होता है कि इनको धातु को या फिर अम्ल और क्षारक को बर्तन लोहे मतलब मेटालिक बर्तन में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये उनके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और उनको गला देते हैं और साल्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पर वो सुरक्षित नहीं रह सकते, फिर वो हार्मफुल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा धातु के साथ इनकी अभिक्रिया। अब बात आती है कि धातु एसिड और बेस की मेटालिक ऑक्साइड के साथ किस तरह अभिक्रिया करते, देखिए अभी ये उतारो। देखिए अब बात आती है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं, अम्ल होते हैं, उनकी धातु के ऑक्साइड के साथ किस तरह अभिक्रिया करते हैं। मतलब उनका अगर धातु की कोई ऑक्साइड है उसके साथ उसकी अभिक्रिया कराए तो क्या होता है। सबसे पहले बात आती है धातु ऑक्साइड होते क्या है, धातु ऑक्साइड होते क्या है। यहाँ देखिए ये सब धातु का ऑक्साइड है। यहाँ देखिए सोडियम ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड। मतलब ये हुआ मतलब कोई भी धातु है, किसी भी केमिकल फॉर्मूले में कोई केमिकल फॉर्मूला है हमारा, है ना। जैसे ये सारे केमिकल्स फॉर्मूले तो लिख रहे हैं यहाँ पे, ये केमिकल फॉर्मूला, ये केमिकल फॉर्मूला, ये सारे क्या है, अलग अलग केमिकल फॉर्मूलाज है। अगर किसी केमिकल फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, मेटल के साथ, किसके साथ, कोई मेटल हो और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो, तो वो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए, यहाँ सोडियम था, मेटल था, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ये सोडियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ कॉपर था, उसके साथ वो जुड़ा हुआ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर था, ऑक्साइड जुड़ा, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड धातु को ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। कोई भी एक धातु रहेगी उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा केमिकल फॉर्मूले के अंदर, तो हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, हमारा धातु के ऑक्साइड से है ना। अगर हम इनके साथ कोई अम्ल की रिएक्शंस कराएं तो क्या होगा, जब हम इनके साथ ऑक्साइड के साथ, धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल की रिएक्शंस कराएंगे तो हमें क्या होगा, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी जो हमने, उसमें जैसे लवण प्राप्त होते फिर जल प्राप्त होगा, मतलब दोनों चीज़ प्राप्त होंगी, लवण भी और जल भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन रहेगा और ये हमें H+ आयंस देगा तो हमारे जल का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब हम किस तरह करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, सोडियम का ऑक्साइड लिया Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। और यहाँ पे क्या लिया हमने, HCl लिया। तो इसने क्या बना दिया, ये तो हो गया हमारा साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। और प्लस यहाँ क्या मिला हमें, जल मिला। अब जल का तुम्हें पता है, ये मैंने पिछले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बताया था कि वो किस तरह बनता है, OH नेगेटिव से और किससे, हाइड्रोजन+ आयन से बना था। अब यहाँ देखिए ये क्या था हमारा, एसिड से, एसिड क्या देगा हमें, हाइड्रोजन+ देगा। और यहाँ इसके साथ ऑक्साइड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऑक्साइड लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, हमें जल का निर्माण कराएंगे, ठीक है। यहाँ से जल का निर्माण हो जाएगा। और धातु थी यहाँ पे और यहाँ पे Cl था, यहाँ ये क्या मिलकर बना देगा, NaCl बना देगा, एक लवण बना देगा, ठीक है यहाँ पे। और सेकंड देखिए, कॉपर ऑक्साइड में अगर हम H2SO4 मिलाएं, सल्फ्यूरिक एसिड्स मिलाएं, ठीक है, तो क्या बनेगा,
यहाँ बन जाएगा कॉपर सल्फाइड बन जाएगा, प्लस में H2O बन जाएगा, मतलब जल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही हालात होंगे, जैसे यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन प्लस आयंस देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा और वहाँ क्या बन जाएगा, जल का निर्माण होगा। यही सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। अगर हम कॉपर ऑक्साइड के साथ HCl मिलाएं तो यहाँ पे हमें CuCl मिलेगा, CuCl2 मिलेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब जल का निर्माण होगा। ठीक है, ये होता है यहाँ पर रिएक्शंस के अंदर। ये कब अगर हम किसी धातु के साथ ऑक्साइड, किसी भी अमल को धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है और प्लस में जल का प्राप्ति होती है। और धातु ऑक्साइड हम किसको बोलते हैं, जिस भी किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा होना धातु का ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, तो करो ये। अब देखिए यहाँ पे इससे पहले हमने कराया था, अभी क्या कराया था कि अमल को धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा रहे थे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब हम करा रहे हैं क्षारक की धातु के साथ, नॉन मेटल के साथ बेस के अगर हम रिएक्शंस कराएं तो हमें क्या मिलेगा, मतलब धातु के ऑक्साइड थे। ठीक है, और ऑक्साइड मैंने बताया था ऑक्साइड क्या होता है, किसी भी केमिकल फॉर्मूले के अंदर कोई धातु मिले और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो ऑक्साइड कहलाता है उसका। ठीक है, अब यहाँ पे धातु का ऑक्साइड कहलाता है। जैसे कोई कार्बन है, कार्बन क्या हमारा धातु है, इसके संग ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, CO2 बन गया। ये CO2 क्या हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब हम किसी क्षारक को, है ना, कोई क्षारक लिया हमने, बेस लिया और किसी धातु के ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ उसकी रिएक्शंस कराई तो हमें क्या मिलेगा कि वो एक दूसरे के जो रिएक्शंस होती मतलब प्रभाव होते हैं उनको उदासीन कर देगा और फिर हमें क्या प्राप्त होगा कि हमें लवण और जल प्राप्त होगा। देखो धातु के ऑक्साइड के साथ जब एसिड की और धातु के ऑक्साइड की रिएक्शंस कराई थी तो उसमें भी हमें जल और लवण मिल रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे हम नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ क्षारक की करा रहे हैं तब भी हमें लवण और जल मिल रहा है। और जब हमने एसिड और बेस को आपस में मिलाया था तब भी हमें मतलब क्या मिल रहा था, लवण और जल ही मिल रहा था। तो जाहिर सी बात ये हुई कि हमें एसिड बेस मिलाएं तब भी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया हो रही थी, है ना। और न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया उसी को बोलते हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन न्यूट्रल कर देती है। और एसिड की धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई थी तो हमें लवण और जल मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वहाँ क्या था, एसिड तो था ही, और जो हमारा धातु का ऑक्साइड था उसके अंदर कहीं ना कहीं पे बेस ज़रूर मिला होगा, क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तभी क्या करते हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और फिर क्या बनाते हैं वे। जैसे यहाँ पे देखो, एक बार हमने पहले लिया एसिड लिया प्लस बेस लिया, ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, साल्ट्स बनाया और प्लस H2O बनाया। ठीक है, अब सेकंड हमने क्या लिया, फिर एसिड लिया और प्लस में मेटल ऑक्साइड लिया। क्या लिया, मेटल ऑक्साइड लिया। ठीक है, तो जब यहाँ देखा तो यहाँ भी साल्ट बन रहे हैं और प्लस जल बन रहा है। ठीक है, और अब हमने क्या लिया, बेस लिया और प्लस में नॉन मेटल ऑक्साइड लिए, नॉन मेटल ऑक्साइड लिए। ठीक है, अब इनसे जब हम प्राप्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साल्ट प्राप्त हो रहा है हमें और H2O प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे बनने वाले प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट सेम है लेकिन तीनों अभिक्रियाएं अलग अलग तरीके से हो रही हैं। अब देखो ये तो एक हमारे पास क्या थी, एक अभिक्रिया ही थी जिसका नाम था कि वो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रल कर देते, जिसको हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, यही थी। अभिक्रिया। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ देखिए एसिड और बेस को जब हम मिला रहे थे, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया यही बताती है कि जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे और रिएक्शंस करेंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देंगे और फिर क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। अब यहाँ भी साल्ट बन रहा है। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ एसिड तो है भाई, यहाँ एसिड था तो यहाँ बेस कहाँ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड था ये हमारा किसका काम कर रहा है, इसमें बेस का काम कर रहा है। मतलब इसके अंदर बेस जरूर है, थोड़ा बहुत बेस जरूर है, ये इसके अंदर बेस मिल रहा है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करें तभी साल्ट और जल बन रहा है। क्लियर ये बात। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास बेस है और यहाँ पे हमारे पास एसिड नहीं है, क्योंकि एसिड और बेस मिलेंगे साल्ट बनाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ साल्ट बन रहा है। तो मतलब जो नॉन मेटल ऑक्साइड हम ले रहे हैं उसके अंदर क्या है, एसिड जरूर है। क्या है, एसिड का होना जरूरी है।
मतलब यहाँ भी क्या था, बेस का होना जरूरी है। अगर एसिड से मिला रहे हैं तो बेस इसमें होगा मेटल ऑक्साइड में, अगर यहाँ बेस मिला रहे हैं तो एसिड यहाँ पर होगा नॉन मेटल ऑक्साइड में, तभी हमारा साल्ट और जल बनते हैं। साल्ट और जल का बनना उदासीन अभिकरण का एक प्रभाव है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका जनरल। अब यहाँ देखिए, जब हम क्षारकीय धातु को ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वही हमें लवण और जल मिलते हैं, वो हमें बता दें न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के प्रभाव कारण मिलते हैं। अब देखिए ऑक्साइड क्या होता है, जिस कार्बन नॉन मेटल लिया और ऑक्सीजन लिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ बेस और नॉन मेटल लिया, साल्ट और जल बनेगा। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये क्या हमारा बेस है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल, यहाँ ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और यहाँ हमारा क्या बन गया, ठीक है, Na2CO3 और प्लस में जल बन गया, ये हमारा क्या बन गया, एक साल्ट बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, जल बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे बेस था और यहाँ पे क्या था, नॉन मेटल ऑक्साइड था। ठीक है, तो ये इसने क्या बनाया, एक साल्ट बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेस को इसके अंदर जो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड था, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड था, इसके अंदर एसिड मिला हुआ है, मतलब एसिड की उपस्थिति इसके अंदर है, तभी ये क्या बना रहा है, एक साल्ट बना रहा है। वही सेम सिचुएशन इसमें है। देखो यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस प्लस में कार्बन, ये क्या है, हमारा एक बेस है, क्या है, एक बेस है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हमने क्या मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब है ना, ये बेस था, ये क्या है हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड, ये बना दिया CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इससे क्या बन रहा है, हमारा जल भी बन रहा है, मतलब ये क्या है, एक साल्ट है अपना आप में। साल्ट तभी बनता है जब ये इसमें यहाँ बेस था, यहाँ एसिड होगा, मतलब यहाँ इसकी उपस्थिति में नॉन मेटल जो ऑक्साइड हमारा, इसके अंदर क्या मिला हुआ है, एसिड्स का, एसिड जरूरी होगा। ठीक है, ये जब भी बनाते हैं हमारे ये साल्ट और जल का निर्माण तभी होता है जब एसिड और बेस आपस में अभिक्रिया करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया यहीं पे से डिपेंड होती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, तो जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो आगे जल्दी से जल्द मिले। ठीक है, करो ये।